हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 22 ऑफ क्लास 11th, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। उसमें अब मैं लेकर आई हूँ नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें बहुत सारे अलग अलग बहुत सारी ग्लैंड्स या ऑर्गन्स, वहाँ से जितने भी हार्मोन हैं उनको सबको एक साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेस्टिस। ये दोनों ही क्या हैं? सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं टेस्टिस की, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये कितनी होती है? पेयर में प्रेजेंट होती है। और कहाँ? स्क्रोटल सैक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज आउटसाइड दी मेल बॉडी। ठीक है, मेल की बॉडी के बाहर की तरफ होता है स्क्रोटल सैक, जिसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना ये क्यों होता है, ताकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो सके एज कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। ओके, जो उसको हेल्प करते हैं किसको? स्पर्म को सर्वाइव करने में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अगर हम टेस्टिस के अंदर देखें तो दो तरह की स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम और क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। ओके, क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है वो क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। सी, इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो, बहुत ही डिटेल में, वहाँ आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। अभी हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले सकते, इसलिए बस हमें मेन फोकस करना है इसके हार्मोन्स पे, इसके रोल पर फोकस करना है। ओके, सो सेमिनिफेरस टिब्यूल बनाती है स्पर्म को, और जो आपकी लीडिंग सेल है ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है, एक कैटेगरी है विच इज कॉल्ड एंड्रोजन। इस एंड्रोजन में एक टाइप है विच इज टेस्टोस्टेरोन। तो हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की, जो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले कर रहा है इट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसमें बहुत सारे मेन टेस्टिस के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गन है जो इसको असिस्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एक्सेसरी ऑर्गन, जैसे कि वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, प्रोसा डिफरेंसिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ऐसी बहुत सारी वहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं? उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड, इट स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ। पूरे ओवरऑल मैन का बॉडी जो है, मेल का जो बॉडी है, उसकी ओवरऑल मस्कुलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी एयर एंड एग्रेसिवनेस। अगर आप मेल का देखोगे तो उसमें फेशियल हेयर ज़्यादा होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। They have a low pitch voice, it's because of this testosterone. It is responsible for spermatogenesis, मतलब क्या? किसका फॉर्मेशन? स्पर्म का फॉर्मेशन। और आप बोल सकते हो स्पर्मेटोजोआ। ओके, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। इसके फॉर्मेशन होता है, इसी फॉर्मेशन को ही, इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड एक और चीज़ वर्ड दिया हुआ है आपके यहाँ, लिबिडो। लिबिडो मतलब क्या? मेल सेक्सुअल बिहेवियर। मेल का जैसा भी सेक्सुअल बिहेवियर होता है, उस सेक्सुअल बिहेवियर के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड इस बिहेवियर को हम नाम दिया है लिबिडो। तो ये लिबिडो थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं हम ओवरी के पर। ठीक है, तो ओवरी की बात करें तो ओवरी की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, और उसी के साथ ही स्ट्रोमल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होती है? एब्डोमेन में, मतलब अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि मेल में ये स्ट्रक्चर बाहर होती है। टेस्टिस क्या होता है? बाहर होता है। एंड ये जो सेक्स ऑर्गन है, ये जो ओवरी है, इसका मेन काम क्या है? ओवा को रिलीज करना, ओवम को रिलीज करना, जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। इस ओवरी के थ्रू 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। ओके, फर्स्ट इज एस्ट्रोजन। एक्चुअली एस्ट्रोजन की वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है विच इज़ व्हाट? कॉर्पस ल्यूटियम, विच फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस सेकेंड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ध्यान रखना। सो क्या क्या काम कर रहे हैं ये एस्ट्रोजन? ये पूरा हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है? फर्स्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, यानी कि ओवा का रिलीज करना इज कॉल्ड ओवुलेशन, and it maintain the corpus luteum, that progesterone. Then growth of secondary sex organ. okay, यहाँ पे भी secondary sex organ होते हैं, जैसे कि ओवरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे secondary sex organ होते हैं। उन सब के ऑर्गन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स होती है, उनके डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। इट गिव्स हाई पिच वॉइस, जबकि मेल में ये क्या देता है? इट गिव्स लो पिच वॉइस, राइट। एंड इट ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। फीमेल में क्या होती है? मैमरी ग्लैंड्स होती है फॉर मिल्क प्रोडक्शन, तो उसका डेवलपमेंट भी इसी हार्मोन के थ्रू होता है।
इसके थ्रू एस्ट्रोजन एंड इट रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली मेल और फीमेल, उसमें कौन से मेन हार्मोन है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हार्ट की वॉल जो है वो कौन सा हार्मोन बनाती है, किडनी में क्या हार्मोन बनता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या हार्मोन बनता है। तो चलिए बात करते हैं उन सब की भी, क्विकली कर लेते हैं नेक्स्ट फ्यू हार्मोन्स। हार्ट जो है, हार्ट की वॉल जो है किसकी, एट्रियम की वॉल, वहाँ पे एक हार्मोन फैक्टर रिलीज होता है विच इज कॉल्ड ANF। ये कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर का है यानी प्रोटीनेशियस नेचर का है। इसका फुल फॉर्म है एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता है, बीपी को डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है, ये क्या करता है, जैसे ही बीपी इंक्रीज होता है ये ब्लड वेसल को डायलेट यानी कि उनको और थोड़ा सा ब्रॉड कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। ये हमने जब हार्ट पढ़ा था वहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल में बात की थी। देन किडनी में आ जाते हैं, एक सेल होती है विच इज कॉल्ड JG सेल। क्या फुल फॉर्म है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर। ओके, ये सेल जो है ये क्या हार्मोन सीक्रेट करती है, एरिथ्रोपोइटिन। ये क्या है, इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन विच कॉज एरिथ्रोपोइसिस एंड यू मस्ट बी नोइंग एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, RBCs का प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। नेक्स्ट ले लेते हैं GI ट्रैक्ट जो है, वहाँ पे भी कुछ हार्मोन रोल प्ले करते हैं। ये सारे हार्मोन का नेचर क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनेशियस नेचर है। फर्स्ट इज गैस्ट्रिन, ये किस पे एक्ट करता है, गैस्ट्रिन से गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या सिक्रेशन होगा, एक्ट करेगा तो HCl बनेगा और पेप्सिनोजन बनेगा। ठीक है, सेकेंड है सिक्रेटिन, ये एक्ट करता है पैनक्रियाज पे और उसको कॉज करता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स। देन थर्ड आ जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन जिसको CCK बोलते हैं। इट एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, दोनों पे काम करता है और दोनों से रिलीज करवाता है पैनक्रिएटिक एंजाइम्स एज वेल एज गॉल ब्लैडर से रिलीज कराएगा बाइल जूस, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, लिवर से बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, राइट। एंड फोर्थ कैटेगरी है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। देखो नाम से समझ में आ रहा है, इनहिबिटरी जो चीज़ रिड्यूस कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, एंड गैस्ट्रिक यानी कि ये वाला क्या करता है, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक से जो भी हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है उसको इनहिबिट करने में हेल्प करता है, तो दैट इज कॉल्ड GIP। तो ये सब सारे हमने हार्मोन जितने भी थे सबकी बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि हार्मोन्स के मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे ये एक्ट करता है किसी भी सेल के अंदर जाके, कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो वो लास्ट वीडियो जरूर से देखना, आपका पूरा चैप्टर पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, राइट। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।